हमारी महिलाएं बेटों को पालते हुए थोड़ी ज्यादा ही भावुक हो जाती हैं। राजा बेटा सिंड्रोम दे देती है इन अनपढ़ों को। चूंकि ये अनपढ़ सीख नहीं पाते घर में कुछ नया, ये जो बोलते हैं माँ उसी में हाँ बोल देती है। बेटा तुमने ये बोला तो हाँ यही होगा, जो बोलोगे वही खाओगे, जहाँ जाना हो जाओगे, जो भी ये सब। इंटरनेट और सोशल मीडिया की फेमिनिस्ट एक टर्म का यूज करके सारा ब्लेम मर्दों के ऊपर इस तरीके से डालती है जैसे बीजेपी गवर्नमेंट सारी चीजों का ब्लेम नेहरू जी के ऊपर डालती है, और उस टर्म का नाम है मिसोजिनी और पेट्रियार्की। उसी से रिलेटेड मेरे सामने एक रील निकल कर आई, उसमें बहन जी क्या कह रही है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। क्योंकि सैडली हमारे यहाँ बच्चे पालना एक ही जेंडर की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली चीज, आपको ये चीज किसने कह दी कि हमारे यहाँ पे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही जेंडर की होती है, वो है महिला, वो है मदर। ये सोशल मीडिया की फेमिनिस्ट अलग ही दुनिया में जी रही है। इनकी दुनिया में सारी चीजें अलग ही लेवल पर एक तरफा चल रही है। इन्हें डिल्यूजन से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, डिल्यूजन को इनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे यहाँ पे बच्चों को पालने पोसने बड़ा करने की जवाबदारी सिर्फ एक ही जेंडर की होती है, वो भी एक महिला की, तो मुझे एक बात बताइए, पति हस्बैंड जो अपने बच्चों के लिए करता है, दिन रात ऐसी तैसी कराता है, पैसे कमा कर लेकर आता है, पूरे दिन भर खून पसीना बहाता है कुछ पैसा घर में लेकर आने के लिए कमा के, वो क्या कर रहा है फिर? हाँ ठीक है, ये चीज़ मान सकते हैं कि बच्चों का खाना पीना, उनका ख्याल रखना, उनकी सारी चीज़ों का योगदान एक माँ का ज़रूर होता है, लेकिन वो 50-50 योगदान होता है। 50% माँ उस पर ध्यान देती है, 50% पिता उस पर ध्यान देता है, और 50% जो माँ के हिस्से में योगदान आता है वो योगदान कहलाता है उसकी देखभाल, उसका खाना पीना, उसका स्कूल भेजना, उसके सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें माँ के योगदान में आती है। और उसकी स्कूल की फ़ीस भरना, उसके एकेडमी की फ़ीस भरना, उसके कपड़े खरीद के लाना, उसके सारे फाइनेंशियल जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसका जो डिसीजन होता है, उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये सारा योगदान आता है पिता के हिस्से में। तो फिर ये चीज़ कैसे बोली जा सकती है कि सिर्फ एक ही जेंडर के ऊपर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों को पालने का? हमारी महिलाएं बेटों को पालते हुए थोड़ी ज्यादा ही भावुक हो जाती हैं। राजा बेटा सिंड्रोम दे देती है इन अनपढ़ों को। चूंकि ये अनपढ़ सीख नहीं पाते घर में कुछ नया, ये जो बोलते हैं माँ उसी में हाँ बोल देती है। बेटा तुमने ये बोला तो हाँ यही होगा, जो बोलोगे वही खाओगे, जहाँ जाना हो जाओगे, जो भी ये सब। अच्छा, यही सेम चीज़ अगर एक पिता अपनी बेटी के साथ कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाल रहा है, अपनी परी बना के रख रहा है, उसको बिल्कुल सर पे चढ़ा ले रहा है, उसको बोल रहा है कि हाँ बेटा तू जो बोलेगी वही होगा, तो फिर वो भी एक तरीके से नालायक हो गई। क्या होता है कि इनको लॉ वो ये वो समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट। इनको लगता है हम जो बोले हैं वही होगा। देख रहे हो तुम, इफ एलिमनी इज लीगल देन डॉरी इज ऑल्सो लीगल। मुझे एक बात बताओ, डाउरी और एलिमनी के सवाल का जवाब देने से पहले जो इतनी लंबी बकैती की है, इस चीज़ की क्या जरूरत थी और इस चीज़ का कनेक्शन क्या था सवाल से? दहेज इलीगल इसलिए होता है क्योंकि ये एक ग्रीडी डिमांड होता है शादी से पहले, जिसमें लड़की वाले पैसे, गिफ्ट्स या प्रॉपर्टीज देते हैं। इससे अब्यूज, हरासमेंट, कभी कभी डेथ भी हो जाती है, तो इसीलिए इसको क्राइम बोलते हैं। और एलिमनी लीगल सपोर्ट होता है डिवोर्स के बाद, जब एक पार्टनर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है, चाहे लड़का या लड़की। ये कोई जबरदस्ती का पैसा नहीं होता। जो ये दो चीजें तुमको लीगल लग रहा है ना, इफ दिस लीगल ऑल्सो दैट लीगल, एक नीड पे बेस्ड है, एक ग्रीड पे बेस्ड है। हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल सही बोली कि डाउरी ग्रीड पे बेस्ड होता है, मान सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन एक बात बताओ कि डाउरी जो एक टर्म है, जो ये इतना बड़ा क्राइम है जिसको देश में हमारे इलीगल किया हुआ है, इलीगल होने के बाद भी अगर डाउरी जैसी चीज़ें शादियों में चल रही हैं और डाउरी के जितने भी केसेस हैं वो निकल कर अगर आ रहे हैं, तो क्या वो एक जेंडर इशू है? बिल्कुल भी नहीं। वो लॉ एनफोर्समेंट का फेलियर इशू है, वो एनवायरमेंटल इशू है, वो कल्चरल इशू है। दूसरी चीज़, डाउरी लेने वाले को आप लोग बहुत जल्दी क्रिमिनल बता देते हो, डाउरी देने वाले को उतना जल्दी क्रिमिनल क्यों नहीं बताते? जब शादियाँ हो रही होती हैं, जब डाउरी से कोई रिलेटेड केस निकल कर आ जाते हैं और कोई महिला आत्महत्या कर लेती है या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है जो खुदा ना करे किसी के साथ हो, तब वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब लेने वाले को ही ब्लेम क्यों किया जाता है? तब वहाँ पर देने वाले पिता को, उसकी माँ को, उसकी बुआ, उसकी चाची, उसकी दादी, उसकी मामी, उसकी नानी, उसकी काकी, सब लोग वहाँ पर भी मौजूद होते हैं ना, तब वहाँ पर उन लोगों को ही सिमिलर क्रिमिनल क्यों नहीं बोला जाता? हमारा देश का कानून भी साफ साफ कहता है कि डाउरी देने वाला और लेने वाला दोनों क्रिमिनल्स हैं। फिर आप लोगों को देने वाले को क्रिमिनल बोलने में क्या तकलीफ होती है? और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि गिफ्ट के तौर पे, प्रॉपर्टी के तौर पे जो भी दिया जाता है, वो सबसे पहला टर्म यूज़ होता है कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, ना कि दामाद को दे रहे हैं। वहाँ पर वो या तो बेटी को देने का टर्म यूज़ करते हैं या फिर वो दोनों की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नाम पर देते हैं कि फ्यूचर में ये आप दोनों के काम आएगा। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो डाउरी रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें एक महिला का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो लड़के की तरफ की महिला हो, चाहे वो लड़की की तरफ की महिला हो। लेकिन फिर सारा ब्लेम उठाकर सिर्फ पेट्रियार्की के नाम पे मर्दों के ऊपर क्यों डाला जाता है? फिर यहाँ पर मुझे पता है आप लोग क्या
बोलेंगे, यहाँ पर आप लोग कमेंट करेंगे कि महिलाओं के दिमाग में जो सोच है वो भी पेट्रियार्की की वजह से आई है। ये जो डाउरी लेने की जितनी भी उनके दिमाग में सोच है जिसकी वजह से वो कुछ बोलती नहीं है, मतलब अपने ऊपर कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेनी ही नहीं है। कुल मिला के सिर्फ ब्लेम करना है तो पेट्रियार्की के नाम पे मर्दों के ऊपर। एक नीड पे बेस्ड है, एक ग्रीड पे बेस्ड है। बुझे नहीं बुझे तो अपनी माँ को जाके बताओ तुमको पढ़ाया, अब नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं। यहाँ पर आप कह रही हैं कि डाउरी ग्रीड के ऊपर बेस्ड होती है। मुझे एक बात बताओ, जब धनाश्री वर्मा और यूजी चहल का डाइवोर्स हुआ तब वहां पर धनाश्री वर्मा तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, उसके पास तो खुद की प्रॉपर्टी भी है, उसके पास खुद का अच्छा खासा इनकम सोर्स भी है। फिर उसको 5 करोड़ के एलिमनी की जरूरत क्यों पड़ी और कोर्ट ने कैसे पास कर दिया 5 करोड़ की एलिमनी उसकी? मैरी कॉम का जो केस हुआ था, मैरी कॉम के हस्बैंड ने तो उसके बच्चों को भी पाला, सब चीजें करी, लेकिन बाद में जब पता चला कि चीट कर दिया, अब डाइवोर्स की बात आ रही है, तब आप लोगों ने वहां पर किसी की कोई वीडियो नहीं बनाई कि भैया उसको एलिमनी दो, उसको तो जरूरत है, उसने तो बच्चे पाले हैं, ये किया वो किया। वहां पर आपकी जस्टिफिकेशन निकल कर आ गया कि ये तो एक एक्सेप्शन है, उसने भी कुछ ना कुछ किया होगा। मतलब कुल मिलाकर आप लोग मान लो कि आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना है, क्योंकि जहां पर अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आ जाएगी वहां पर आप लोगों का एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा। या तो आप ही की साइड की फेमिनिस्ट आपके खिलाफ हो जाएंगी, पार्टी बदल लिया साला, या तो फिर पैसों का चक्कर बाबू भैया। दूसरी चीज, जब कोर्ट कहता है कि एलिमनी ऐसी महिलाओं के लिए बनाया गया था जो फाइनेंशियली अपने पति पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, एक्सेप्टेड, तो फिर ऐसी महिलाओं को एलिमनी क्यों नहीं मिल रही? रूरल एरियाज में जितने भी ये केसेस होते हैं वहां पर आपका संगठन, आप जैसे लोग वहां पर अपनी लाइमलाइट डालने क्यों नहीं जाते? ऐसे लोगों को एलिमनी जिनको जरूरत है उनको तो मिल ही नहीं रही है, और जिनको अपने लॉज पता है, जिनको पता है कि भाई कानून का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो लोग भर भर के अपना एक्सटॉर्शन चालू करके रखे हुए हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब सड़कों पे आता जा रहा है। आप जरा डेटा निकाल कर देखिएगा कि डाउरी केसेस जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं कोर्ट में और एलिमनी के जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उसमें से कितने % केसेस फेक निकल कर आते हैं। ये भी चीज आप जाकर एक बार गूगल करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि करंटली सिनेरियोस क्या चल रहे हैं। एलिमनी को ग्रीड की तरह देखा जा रहा है या नीड की तरह देखा जा रहा है? और एक पॉइंट और है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं और मैं सच बता रहा हूँ, वो उठाने से डरते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जब कहा जाता है ना कि एलिमनी ऐसे लोगों के लिए जो अपने फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है, मुझे एक बात बताओ, अपने हाउस होल्ड वर्क्स के लिए एक हस्बैंड भी तो अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि वो तो कमाने के लिए बाहर जा रहा है, वो तो अपनी बाहर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है, अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो अपने घर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। ये सेम लॉजिक उसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होता? पूरे घर का देखभाल कर रही है, उसके माँ बाप का ख्याल रख रही है, उसका, उसके बच्चों का, उसके मतलब पूरे जितना भी हाउस होल्ड होता है। तो अगर देखा जाए तो शादी के बाद जब डाइवोर्स होता है तो एक पति के ऊपर भी उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि पति ने तो अपने फाइनेंशियल भी उसके ऊपर इन्वेस्ट किए, अपनी इमोशनल एनर्जीज भी इन्वेस्ट करी। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों का ही इक्वल नुकसान होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड के पक्ष को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाया जाता है? मेरे समझ में नहीं आता कि एक महिला जब घर के काम करती है तो वो अचानक से ऑपरेशन कैसे बन जाता है, और जब एक पति, एक पुरुष जब उसी घर के काम को करने लग जाए तो वो अचानक से इक्वालिटी और एम्पावरमेंट कैसे बन जाता है? मेरे ये चीज समझ में नहीं आती। मतलब कुल मिला के चिट भी अपनी पट भी अपनी। अगर पति एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी वाइफ घर के कामों को कर ले, घर संभाल ले, उसके बच्चों का ध्यान रख ले, उसके माँ बाप का ध्यान रख ले, बस बाकी पूरा जितना भी फाइनेंशियल है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जितने भी रिस्क टेकिंग फैक्टर्स हैं लाइफ के, जितनी भी चीजें घर पे ला के देने के लिए चाहिए होंगी वो मैं ला के दे दूंगा, उसकी जवाबदारी मेरी। अगर ये चीज मिसोजिनी है, ये चीज ऑपरेशन है, तो एक महिला जब अपने पति से एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो कमा कर लेकर आए, जब एक महिला का बाप, उसकी फैमिली वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया सरकारी नौकरी होनी चाहिए, भैया उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, भैया घर होना चाहिए, भैया खुद की बिजनेस वगैरह कुछ होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, कोई लोन वगैरह नहीं होना चाहिए सर पे, तो ये सारी चीजें भी तो अनसेड डाउरी है ना। फिर इस चीज को आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी का नाम क्यों देते हो? दूसरी चीज, अगर एक महिला से घर के काम की एक्सपेक्टेशन रखना मिसोजिनी है, ऑपरेशन है, तो एक महिला जो अपने पति से एक्सपेक्ट करती है कि वो कमा कर लेकर आएगा, अच्छी खासी इनकम सोर्स होनी चाहिए, तो उस चीज को क्या बोले? फिर उस चीज को मिसेंड्री बोल दिया जाए, उस चीज को क्या एक्सटॉर्शन बोल दिया जाए? इतना बेसिक सा लॉजिक आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसता। अगर सदियों से आप लोग बोलते हो कि महिलाओं को दबाते आए हैं, सिर्फ किचन में घुसा के रखा है, घर के कामों में उलझा के रखा हुआ है, ये पेट्रियार्कल सोच है, ये मिसोजिनिस्टिक है बहुत ज्यादा, तो मर्दों को जो सोसाइटी ने हमेशा से सिर्फ कमाने के लिए फोर्स किया है कि तू भीख मांग, चाहे कुछ भी कर, तू घर पे लेके आ, कमा के तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस चीज को फिर एक्सटॉर्शन क्यों नहीं बोलते? उस चीज को फिर मिसेंड्री क्यों नहीं बोलते? देखो भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डाउरी इलीगल है, इलीगल रहनी चाहिए। फिर भी अगर इलीगल होने के बाद भी ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं तो वो जेंडर इशू नहीं है, वो लॉ एनफोर्समेंट का फेलियर इशू है, वो एनवायरमेंटल इशू है और वो कल्चरल इशू है। दूसरी चीज, एलिमनी बैन होनी चाहिए ऐसी महिलाओं के लिए जो पढ़ी लिखी हैं और जो जॉब करती हैं। एलिमनी सिर्फ उन महिलाओं के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए जो पढ़ी लिखी नहीं है।
है। बाकी भाई ये सारी चीज़ें जेंडर न्यूट्रल लॉज आने के बाद ही पॉसिबल हो पाएंगी। खैर बाकी तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर मैं कहीं गलत हूँ, मेरी कोई बात अगर लगी हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कहीं पे गलत कनेक्शन लेकर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। बाकी चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ। रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले। मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख। मैं आया हूँ जीतने, हाँ बोली